कावड़ियों को बदनाम करने वाले इकोसिस्टम का पर्दाफाश, वो तस्वीरें जो सच सामने ला देंगी। गजब का तप, गजब की श्रद्धा, सनातन की अलख जगाते वो कावड़िए जिन्हें आपसे छुपाया गया। देखिए, एक इकोसिस्टम है, हमेशा सनातन के पीछे पड़ा रहता है। चाहे कोई हिंदू त्योहार हो, कोई शोभा यात्रा निकल रही हो, कांवड़ का टाइम हो, यह इकोसिस्टम इनके खिलाफ माहौल बनाने में जुट जाता है। यही काम कावड़ियों को लेकर किया जा रहा है। हर साल कावड़िए टारगेट पर रहते हैं इनके। कहीं इक्का दुक्का दो चार कुछ घटनाएं हो जाएं, 4-6 रील्स देखकर ये इकोसिस्टम ये कहने लगता है कावड़िए तो खाली हुड़दंग करते। बॉस, लाखों करोड़ों कावड़िए इतना कठिन तप करते हुए जल जो है वो चढ़ाने जाते हैं, लेकिन पूरे देश में कुछ घटना हो, और अगर घटना गलत है तो घटना को गलत बोलिए, लेकिन ये लोग टारगेट ऐसे करते हैं कि सारे कावड़िए जैसे वैसे ही। कहीं ट्रैफिक जैम का वीडियो डाल देंगे, कहीं बहस हो गई तो उसका क्लिप उठा के डाल देंगे, और पूरा नैरेटिव चला देंगे कि इस देश में सनातन मानने वाले सब ऐसे ही हों, उड़दंगी हैं, और कावड़िए सड़क पर निकल के पूरे देश को परेशान कर रहे हैं। यही इनका एजेंडा हर बार रहता है। आज आपको कावड़ियों के तप, उनकी श्रद्धा की ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो ये लोग आपको दिखाना नहीं चाहते। लाखों लोग निकल रहे हैं, उनकी वो तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए जिसमें उनका तप दिखता है, उनकी श्रद्धा दिखती है, और कैसे जो 2-4-6 रील से कावड़ियों को बदनाम करते हैं उनका एजेंडा एक्सपोज होगा। सब दिखाऊंगा, पहले एक झलक देखिए। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। तो इस तरीके से ऐसा है कि धर्म को बदनाम करने वाली बातें हैं। हो सकता मौलाना नशे में हो। रिलीजन पे अटैक आप गजब की श्रद्धा देखिए कावड़ियों के। पहले हिम्मत और अटूट आस्था की मिसाल पेश करते हुए दिल्ली के मुकेश ठाकुर इन दिनों कावड़ यात्रा के दौरान लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। एक पैर कृत्रिम होने के बावजूद वो हरिद्वार की हड़की पौड़ी से गंगा जल लेकर पैदल दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए, साल 2014 में सड़क हादसे में अपना पैर गंवाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और अब कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी अटूट श्रद्धा के साथ वो यात्रा पूरी कर रहे हैं। ये कांवड़िए नहीं दिख रहे हैं इन लोगों को। पंजाब से आया एक परिवार अपनी 100 साल से ज्यादा उम्र की दादी को कंधों पर पालकी में बैठाकर हरिद्वार ले जा रहा है। गंगा स्नान कराया और अब करीब 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए वापस घर लौट रहा है। इस यात्रा में परिवार के कई सदस्य शामिल हैं जो अपनी दादी को ही कावड़ मानकर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। यह श्रद्धा, यह भक्ति, यह सनातन में विश्वास क्यों नहीं दिखाते लोग? मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर एक 12 साल की नन्ही शिव भक्त भी चर्चा में है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली दीक्षा अपनी छोटी डर्ट बाइक पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर यात्रा पूरी कर रही है। उसकी यह यात्रा सिर्फ भगवान शिव की भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि शाकाहार अपनाने, पशु संरक्षण और गौ सेवा का संदेश दे रही है। इस बार हरिद्वार से बागपत तक निकाली गई 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ यात्रा भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई। यानी कांवड़ यात्रा के जरिए परिवार को कैसे लेके चलना है, सनातन को कैसे लेके चलना है, देश को कैसे लेके चलना है, इसका भी मैसेज है। लेकिन 2-4 घटनाएं कहीं हो जाएं तो उसको ऐसे दिखाया जाता है कि वही इस कांवड़ यात्रा का असली चेहरा है, और यह सब तो कुछ है ही नहीं। इस यात्रा के जरिए कांवड़िए शिव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे रास्ते हर हर महादेव के जयघोष के साथ कांवड़िए 251 फीट लंबा तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों का कहना है कि उनका उद्देश्य देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। ऐसी मनमोहक तस्वीरें लोगों को खूब भा रही हैं। शिव भक्त आस्था के साथ साथ सेहत का भी संदेश दे रहे हैं। बागपत से सामने आई जिम की थीम वाली कांवड़ यात्रा भी सुर्खियों में। डंबल और वेट प्लेट से कांवड़ को सजाया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान अमित 250 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। युवाओं को नशा छोड़कर फिट रहने का संदेश दे रहे हैं। इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस बीच कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में भगवान शिव 5.5 करोड़ की स्पोर्ट्स कार की डमी में सवार दिखाए गए। भगवान शिव की यह सवारी चर्चा में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन गई।
मैक्लॉरेन स्पोर्ट्स कार जैसी दिखने वाली इस डमी में भगवान शिव की प्रतिमा लगाई गई है। दिल्ली के 6 शिव भक्त हरिद्वार की हर की पौड़ी से 40 लीटर गंगा जल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस डमी स्पोर्ट्स कार को तैयार करने में करीब 8 लाख रुपए का खर्चा आया। तो यह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कुछ लोग हैं जिनका एजेंडा ही है सनातन को टारगेट करो, हिंदू को टारगेट करो, बदनाम करो। हां, जहां कुछ घटनाएं हुई, हिंसा हुई, उसका विरोध कीजिए, लेकिन वही इस कांवड़ यात्रा की तस्वीर है, यह सच नहीं है। लाखों करोड़ों सनातनी जो निकल रहे हैं उनकी तस्वीर यह है। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, ऐसा क्यों बॉस। कई बार आप शॉपिंग करने जाते होंगे और देखते होंगे कि कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स के दाम 100 रुपए ना होकर 99 होते हैं, 200 ना होकर 199, 500 ना होकर 499, 1000 ना होकर 999। ये लोग राउंड फिगर में कीमत नहीं रखते हैं, 1 रुपया कम रख देते हैं। इस 1 रुपए से क्या ही फर्क पड़ता होगा, सोचे हैं कभी। दरअसल कंपनियां एक तरह से आपके दिमाग से खेलती हैं, मनोवैज्ञानिक चाल चलती हैं। अगर आपको 499 और 500 रुपए का विकल्प दिया जाए, दोनों ही फिगर में अंतर सिर्फ 1 रुपए का है, लेकिन आपका दिमाग 500 की जगह 499 को चुनेगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करता है। तो उसको 499 का 4 दिखेगा, उसको लगेगा कि ये तो 5 से कम है। इसी को मनोविज्ञान में लेफ्ट डिजिट इफेक्ट कहते हैं। कीमत पढ़ते समय दिमाग बाईं तरफ के अंक पर ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए 499 भले 1 रुपया कम है 500 से, लेकिन दिमाग आपको यह बताता है कि ये 500 तो नहीं है, ये तो सस्ता है। इसी वजह से कंपनियां राउंड फिगर के बजाय कीमत को 99 या 95 इस टाइप से रख देती। इस प्रैक्टिस को चार्म प्राइसिंग कहा जाता है। इसका मकसद धोखा देना नहीं होता, बल्कि दिमाग में यह भावना पैदा करना है कि आपको अच्छी और सस्ती डील मिल रही है। हालांकि हर जगह ये 99, 999 वाली कीमत काम नहीं करती, लेकिन जो कंपनियां लग्जरी या प्रीमियम दिखना चाहती हैं वो इससे बचती हैं। लग्जरी और प्रीमियम कंपनियों के प्रोडक्ट की कीमत अक्सर राउंड फिगर में होती है। लग्जरी, फैशन या हाई एंड प्रोडक्ट सीधे 50,000, 1 लाख जैसी कीमत रखते हैं। ऐसी कीमतें भरोसा, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा का एहसास कराती है। यानी यहां भी आपके दिमाग से ही खेलते हैं, लेकिन जिन प्रोडक्ट्स की कीमत के अंत में 9 होता है वो डिस्काउंट या फिर सेल का एहसास कराता है, और प्रीमियम लग्जरी ब्रांड इससे बचते हैं। तो यह है कीमत की कहानी।